हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस बाज। और आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या है ये? ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो ए एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो एक ऐसा टेम्परेचर है, ठीक है। टेम्परेचर कौन सा? तो जहाँ पर 0 डिग्री केल्विन हो या -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इन सभी को एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है, मतलब इतना माइनस टेम्परेचर जहाँ पे सब कुछ ठंडा बिल्कुल है ना, और कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं हो पार्टिकल्स में। ठीक है, तो देखिए, मैंने इसकी बात क्यों की, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर क्रिस्टल्स जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहती है। ठीक है, बट नॉर्मली तो ये टेम्परेचर होता नहीं है ना, तब क्रिस्टल्स में आती है इम्परफेक्शन। ठीक है, होता क्या है कि एब्सोल्यूट जीरो से जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर होता है राइज। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं और उनमें फिर इम्परफेक्शन आना स्टार्ट होता है या डिफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये डिफेक्ट्स जो आते हैं, ठीक है, तो परफेक्टली ऑर्डर्ड वे में जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है यूनिट सेल में, वो इधर उधर मूव करते हैं और इम्परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब टेम्परेचर में राइज होकर के ऐसे डिफेक्ट्स आए तो इसे हम नॉर्मली थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो एक रीज़न हमें पता चल गया कि वो है टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। एक और रीज़न जो है वो क्रिस्टल्स में टू जनरेट डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये दूसरा रीज़न है। सेकेंड रीज़न ये है इम्प्योरिटीज़। अगर किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ का एडिशन हो जाए सॉलिड्स में तो उनके क्रिस्टल्स में फिर से डिफेक्ट्स आ सकते हैं या इम्परफेक्शंस आ सकती है। राइट, अब देखिए, ये इम्परफेक्शंस आने के बाद क्या होता है कि किसी भी सॉलिड की या क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इट अल्टर्स इम्परफेक्शन, it alters the properties, right। अब डिफेक्ट्स जो है वो किस किस तरह के हो सकते हैं, तो देखिए, डिफेक्ट्स जो है वो किसी एक एटम में आ सकता है, राइट। मतलब इरेगुलरिटी जो भी है वो डिफेक्ट्स एटम में आएगा। तो एटम में अगर डिफेक्ट आए तो उसे बोलते हैं हम एटॉमिक इम्परफेक्शन। इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। द डिफेक्ट्स विच अराइजेज ड्यू टू द इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और आयंस आर कॉल्ड एटॉमिक इम्परफेक्शन। ठीक है, अब एटॉमिक डिफेक्ट्स जो है वो अगर इधर उधर डिस्प्लेसमेंट हो एटम्स की तो कहलाते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। ठीक है, इनके अलावा दो और डिफेक्ट्स होते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स के अलावा, वो है लाइन डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स मतलब हुआ कि ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, इसमें कोई एक पार्टिकल अगर हो जाए तो ये है पॉइंट डिफेक्ट। अगर कंप्लीट एक रो या एक कॉलम हो जाए तो वो है लाइन डिफेक्ट, राइट। और अगर ये कंप्लीट एक प्लेन पूरा हो जाए तो ये है प्लेन डिफेक्ट। 12th में हमें सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़नी है, ठीक है, लाइन और प्लेन नहीं पढ़ना है। यहाँ तक हो गया। अब आते हैं, ये तो था इंट्रोडक्शन का पार्ट। ठीक है, यहाँ से हमें
आगे और कैटेगरीज मिलने वाली है। तो फर्स्ट है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मैं लिख देता हूँ। तो इस टॉपिक के अंदर हमें 3 पॉइंट्स मिल जाती है। फर्स्ट है स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, सेकेंड है नॉन स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स और थर्ड है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, और नॉन स्टोचियोमेट्रिक और इम्प्योरिटीज वाले जो है वो होगी नेक्स्ट वीडियो में, राइट, ये दोनों, ठीक है। तो आते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स पे। देखिए, पहले जान लीजिए स्टोचियोमेट्री का मतलब। बहुत लोगों को आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। When the number of positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formulas, then these compounds are called stoichiometric compounds। ठीक है, मतलब केमिकल फॉर्मूला में जैसे हम बैलेंस करते हैं ना कि 2A प्लस B गिव्स A2B, ठीक है। तो ये एक रेशियो मेंटेन हो गया कि A जो है वो B के डबल है। अगर इस रेशियो को थ्रू आउट द कंपाउंड मेंटेन किया जाए तो ये हो जाता है स्टोचियोमेट्री इसकी, ठीक है। मतलब हमें स्टोचियोमेट्री को बिगाड़ना नहीं है। अब ऐसे ही स्टोचियोमेट्री जो अगर मेंटेन रहे किसी डिफेक्ट्स आने के बाद भी, तो उसे बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ कैटेगरीज आ जाती है। इसके अंदर कैटेगरीज आती है, उसमें है पहला है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। इस क्रिस्टल लैटिस में सपोज कीजिए कि यहां से एक जो साइट है वो वैकेंट है, यहां एक साइट वैकेंट है, ठीक है। मतलब ओवरऑल स्टोचियोमेट्री तो मेंटेन है, राइट, लेकिन ये साइट्स वैकेंट है। तो इस तरह की वैकेंट साइट्स अगर हो तो हम उसे बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से सुन लीजिए। डेफिनेशन इसकी आप सुनिए। तो डेफिनेशन है when in a crystal some lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि क्रिस्टल लैटिस में कोई पार्टिकल जो है वो इंटरस्टिशियल यानी कि ये बीच वाले जगह पे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल्स। इस पार्टिकल का नाम है ठीक है इंटरस्टिशियल्स। इस तरह के जो मतलब कि जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं इसमें डेंसिटी जो है डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? आप देखिए कि एक फिक्स वॉल्यूम है और उसमें एक एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड हो रहा है। पार्टिकल ऐड हो रहा मतलब मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। वेयर एज हमने जो लास्ट डिस्कस किया वैकेंसी, इसमें डेंसिटी होती है डिक्रीज, ठीक है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रह जाता है पर कहीं पे वैकेंसी क्रिएट होती है, मतलब वहाँ से एक मास निकल जा रहा है। इसीलिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और वैकेंसी में डेंसिटी डिक्रीज होती है। अब ये जो थी ये नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए सही है, ठीक है। ये दो जो हमने डिस्कस किया वो नॉन आयोनिक सॉलिड्स पे एप्लीकेबल है। फॉर आयोनिक सॉलिड्स हमें दो और दूसरी मतलब इंटरस्टिशियल और वैकेंसी जो है वो नॉन आयोनिक सॉलिड्स के लिए है, और फॉर आयोनिक सॉलिड्स दूसरी है, उसे हम बोलते हैं, आगे बताता हूं। तो आयोनिक सॉलिड्स जो है उसके लिए दो डिफेक्ट्स है, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट। आप शॉर्टकी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट की तरह समझ सकते हैं और फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है उसे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट।
देखिए आयोनिक सॉलिड्स किस तरह के बने होते हैं, आयंस से बने होते हैं, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं स्टोइचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है सॉलिड्स की वो हमें मेंटेन रखनी है, ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से पूरा एक लैटिस बनता चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें सपोज कीजिए यहाँ एक पॉजिटिव पार्ट जो है वो मिसिंग है, ठीक है, इस वाले में, और यहाँ पर एक पॉजिटिव मिसिंग हो गया, मतलब कि नेगेटिव का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो गई, तो कहीं से एक नेगेटिव क्वांटिटी भी मिसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो ये हो गया शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये नॉर्मली होते किस किस कंपाउंड में है, जैसे एग्जांपल मैं दूं तो NaCl, ठीक है, KCl, CSCl, ठीक है, या AgBr है ना, KBr, तो ये सारे कंपाउंड्स हैं और भी बहुत है जिसमें कि शॉर्ट की डिफेक्ट्स मिलता है। अब शॉर्ट की डिफेक्ट्स क्यों होता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट की में एक साथ दोनों आयंस क्यों चले जाते हैं, तो यूजुअली इसमें होता क्या है कि द साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ, या मैं बोलूँ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर इक्वल, ठीक है, इक्वल है, इसीलिए एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चला जाता है इसमें। तो सेम वे इसमें भी डेंसिटी जो है, सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी हो जाएगी आपकी डिक्रीज, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है फ्रैंकेल डिफेक्ट, ठीक है, और ओवरऑल स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में ये चौथा है, ठीक है, फोर्थ। तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में यूजुअली क्या होता है कि मैंने आपको बोला कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की तरह हम इसे समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक लैटिस हमने क्रिएट किया पॉजिटिव नेगेटिव की, सपोज कीजिए कि ये वाला जो पॉजिटिव है वो अपने प्लेस से हटकर इस साइड के बीच में आ जाए इंटरस्टिशियल्स में, ठीक है। तो होगी क्या यहाँ पर, सबसे पहले कि ये होता क्यों है ना, तो अगर इफ द साइज ऑफ one ion is very small, then other, ठीक है। अगर एक आयन की साइज जो है वो दूसरे आयन से बहुत छोटी है तो वो क्या करेगा, बीच में वॉइड्स जो है वो बड़े वॉइड्स क्रिएट होंगे, और बड़े वॉइड्स क्रिएट होंगे तो ये अपने प्लेस को छोड़कर बीच में आराम से जा सकता है, ठीक है। तो पहला हमें समझ आ गया। दूसरा डेंसिटी को लेकर कुछ होता है क्या यहाँ पर, तो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से आपको पता है कि डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। अनचेंज्ड मतलब डेंसिटी में ना कुछ बढ़ता है ना कुछ घटता है, डेंसिटी वैसे की वैसे ही रहती है, क्योंकि ना हमने कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल ऐड किया ना कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल हमने रिमूव किया है, ठीक है। तो डेंसिटी वैसे की वैसे ही रह जाएगी। अब इसे और क्या हम बोल सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। डिसलोकेशन डिफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने लोकेशन को छोड़ करके डिसलोकेट हो चुका है, इसीलिए डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसे हम बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एग्जाम्पल्स, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इस तरह की डिफेक्ट्स शो करते हैं, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये आपने पहले भी देखा था, यहाँ पर भी ये होता है। यूजुअली सिल्वर की जो साइज है वो हैलाइड आयन से काफ़ी छोटी है, तो ये पॉजिटिव आयन आकर के यहाँ पे ऑक्यूपाई करता है स्पेस,
जिंक की साइज भी सल्फाइड आयन से छोटी है, तो जिंक भी आकर के इंटरस्टिशियल्स में अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब 4। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये पसंद आया हो, कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू।